श्री राम जी के पद चिन्ह पधारे कालकाजी में। श्री राम वन गमन पथ कब यात्रा, जो कि 1 मार्च महाशिवरात्रि से 10 अप्रैल रामनवमी तक होनी है। यह यात्रा 6,500 किलोमीटर लंबी यात्रा है। श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक यह यात्रा आएगी। यात्रा प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रीय कवि संगम, दक्षिणी दिल्ली प्रांत और कालकाजी जिले द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र कवि संगम श्री जगदीश मित्तल वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उनके साथ साथ अयोध्या से भगवान श्री राम जी के चरण पदुक साथ लाए हैं और आयोजन से पहले उन चरण पदकों को पूजा की गई, जिससे अग्रवाल भवन के साथ साथ गोविंदपुरी कालकाजी का पूरा क्षेत्र पावन हो गया। आपको बता दें, अतिथि में श्री मनमोहन गुप्ता जी प्रभारी दिल्ली व हरियाणा राष्ट्रीय कवि संगम पहुंचे। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र व श्री राम जी की स्मृति चिन्ह प्रदान कर माला पहनाकर किया गया। स्वागत समिति में श्रीमान मीनाराम गर्ग, श्री राजपाल सिंघल, सुश्री रेशमी सेट्टी, श्री विपिन गुप्ता, संस्थापक नेशनल एक्सप्रेस समूह के डॉक्टर राजेश गणेश पार्थ सारथी रहे, जिनका द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वल के साथ करी गई। काम में लगे हैं, उस बात को पिरोया है। एक अद्भुत राम का चमत्कार इस कवि सम्मेलन के दौरान हुआ है। अद्भुत कहूँगा। अशोक जी को पता है, सुदीप जी को पता है। मैं 3 दिन के प्रवास पर तमिलनाडु गया था, तो रामेश्वरम, मदुरई, सेलम इस यात्रा की तैयारी के लिए। और वहाँ सबने कहा कि बिना परमिशन के यात्रा नहीं निकल सकती। हमारी टीम डीजीपी तमिलनाडु शैलेंद्र बाबू को मिलने के लिए गई और जैसे ब्यूरोक्रेट्स का स्वभाव रहता है, बात अच्छी करके और काम अच्छा है, आप रथ को ढक करके ले जाइए, जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ खोल लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। तो ऐसी एक शब्दावली से हमारे लोगों को विदा कर दिया। आप सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम के चलते हुए वहाँ से फ़ोन आया कि डीजीपी साहब ने परमिशन दे दी है। रथ रवाना हो गया था इंदौर से भी, तुलजापुर तक पहुँच गया था और वहाँ सूचना उनको दी गई कि परमिशन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने रथ को वापस भेज दिया। और उन्होंने कहा कि फिर बंगलौर से शुरू कर लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भी परमिशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो हम इन चरण चिन्ह राम जी को तमिलनाडु में केवल इसकी पूजा कर लेंगे, रथ बंगलौर से शुरू करेंगे। यहाँ रखे हैं ये चरण चिन्ह। अशोक जी, सुदीप भोला जी, मैं भी उनके साथ रहूँगा। अशोक वाटिका जाएंगे और 26 फरवरी को इन्हीं चरण चिन्हों की अशोक वाटिका में पूजा होगी। जो राम जी के काम पर, राम जी उसके काम पर। जो राम जी के काम पर, राम जी उसके काम पर, और जो अपने काम पर, राम जी अपने धाम पर। बनाने अवध की रज को माथे से लगाने, धर्म ध्वजा राम जी के धाम फहराने। सुनिएगा। वनवासी पहुँचे राजधानी। आपको दृश्य दिखाता हूँ जब शिलान्यास हो रहा था, जब भूमि पूजन हो रहा था। वनवासी पहुँचे राजधानी, हठ योगी करते अगवानी। बलिदानों की अमर कहानी, साक्षी है सरयू का पानी।
निशानी कार सेवकों की गारे में मिलाने। चलो रे चलो राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे से लगाने, धर्म ध्वजा राम जी के धाम फहराने। तो अंतर शेष है, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा, दृश्य बनाते रहिए। कि राम शिला भूली न समाई, तुलसी की गूंजी चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पे सिंधु पचर बैठा हुआ है, आपकी तालियां नहीं उठी अब तक तो नारे जय जय श्री राम के जयकारों से उद्घोष होना चाहिए था। राम शिला भूली न समाई, तुलसी की गूंजी चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उठाई थी सौगंध जिसे आए हैं निभाने। चलो रे चलो राम जी का मंदिर बनाने। अग्नि परीक्षा, लेकिन बहन आपने एक पंक्ति में जो बात कह दी ना, बुलवा तो दिया जय श्री राम तुमसे भी। अद्भुत था वो कि पग पग दी है अग्नि परीक्षा, खत्म हुई युग युग की प्रतीक्षा, की समीक्षा राम ही जाने, राम की इच्छा विधि है लिखी राम की, जो राम जी जा रहा है। क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, जब भगवान प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया था तो उनके मन में था कि 14 वर्षों में जिन जिन लोगों का सहयोग उन्हें यात्रा के दौरान मिला है, वापस लौटते समय उन लोगों से ऋषि मुनि थे, उसमें तपस्वी थे, उसमें कुछ अच्छे राक्षस भी थे, उसमें वानर भी थे, अनेकों लोग उनको रास्ते मिले। तो उनके मन में था कि जाते समय उन सभी से वापसी में मिलते हो जाएं, धन्यवाद करते हो जाएं। पर उधर भरत जी ने कह दिया था कि प्रभु श्री राम अगर एक भी दिन लेट होंगे तो ऐसी स्थिति में भरत जी आत्मदाह कर लेंगे। तो आज भी हम ये मानते हैं, राष्ट्रीय कवि संगम का जो विचार है वह ऐसा माना, हमने देखा कि कहीं ना कहीं वे पुण्य आत्माएं आज भी प्रभु श्री राम जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय संत चिदानंद जी महाराज जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगदीश मित्तल जी, आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी और डॉक्टर हरिओम पवार जी जो हमारे संरक्षक हैं, इन सब ने यह विचार किया, यह सोचा कि क्यों ना हम भगवान श्री राम के उस संदेश को उन पुण्य आत्माओं से पुनः मिलने का कार्य हम इसको अपने हाथ में लें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक की लगभग 6500 किलोमीटर की यात्रा 1 मार्च से अशोक वाटिका, जहां माता सीता रही थी, उस अशोक वाटिका से 1 मार्च को ये यात्रा आरंभ होते हुए हम फिर वापस मदुरई आएंगे, मदुरई से फिर चेन्नई, और ऐसे 8 प्रांतों से ये यात्रा लगभग 37वें दिन अयोध्या पहुंचेगी। और 232 स्थानों पर अनेक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कवि सम्मेलन होंगे और अनेक प्रकार के आयोजन करते हुए यह यात्रा 41वें दिन महाशिवरात्रि जिस दिन रामनवमी जिस दिन है, उस दिन रामनवमी को यात्रा अपने स्थान पर पहुंचे। अच्छा, आज जो राष्ट्रीय कवि संगम है इसमें कहाँ से जो लोग हैं वो अपनी उपस्थिति जो है कौन कौन से कवि हैं उसका? देखिए, कार्यक्रम में दिल्ली भर से लोग आ रहे हैं। मूल कार्यक्रम जो दक्षिण दिल्ली हमारा प्रांत है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मूल कार्यक्रम दक्षिण दिल्ली प्रांत और कालकाजी जिले का है। हमारे दक्षिण दिल्ली प्रांत में हमारे 4 जिले हैं, कालकाजी, बदरपुर, महरौली और द्वारका। तो ये कालकाजी जिले और दक्षिण दिल्ली प्रांत का हमारा कार्यक्रम है और इसमें दक्षिण दिल्ली से और दिल्ली भर से हमारे कार्यकर्ता, कवि, साहित्यकार, लेखक, राम भक्त, राम प्रेमी, ऐसे सभी लोग आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं, दिल्ली के पदाधिकारी आ रहे हैं और सब भगवान राम के संदेश को लेकर आगे जाएं। और जन जागृति अभियान के तहत जिन प्रांतों से यात्रा नहीं जा रही है उन प्रांतों से ऐसा हमारे पदाधिकारियों का कहना है कि उन प्रांतों में इस प्रकार के जन जागृति अभियान और ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे भगवान प्रभु श्री राम का ये संदेश लोगों तक पहुँचे। तो कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज 22 तारीख को ये कालका जी के अग्रवाल भवन में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 13 मार्च को हम बदरपुर में अपना जो हमारा जिला है वहाँ साकेत भवन जो हमारा स्थान है, बत्रा
यात्रा हॉस्पिटल के नज़दीक में, वहाँ हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम भगवान श्री राम का संदेश लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक कोशिश है प्रभु राम को याद करने की। किस तरीके से भगवान राम को एक मंच पे सभी लोग आप लोग याद कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय कवि संगम का एक राष्ट्र जागरण धर्म हमारा का एक ये अभियान है जो पूरे देश भर में जो है सभी राम भक्तों को, और जो अपनी संस्कृति अपनी पहचान है सनातन धर्म की, एक मार्ग जो है सतमार्ग, उस पे चलने वाले जितने भी हमारी ये संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी पहचान, उसको पुनः जो है कहीं ना कहीं हमें पूरे राष्ट्र में एक राम के प्रति अभी जो अयोध्या में हमारा राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उस पर एक नई जागृति आई है। तो उस पर हमने राष्ट्रीय कवि संगम में पूरे राष्ट्र में एक ये अभियान चलाया है कि भगवान राम जब श्रीलंका की विजय प्राप्त करने के बाद में जब उनको वापस आना था तो वह उसी दिन उनको अपने अयोध्या में लौटना था, नहीं तो उनके जो छोटे भाई हैं भरत, वह अपने जीवन का समाप्ति करते। इस डर से उन्होंने जो है पुष्पक विमान से वापस आए और जिन से उन्होंने उस पूरे वन में, चाहे वह जो है वन के जितने भी, चाहे हमारे भील जाति के हों, चाहे वानर जाति को हों, उनसे सबसे उन्होंने और से मिलने के लिए जो वचन दिया था लौटते वक्त मिलेंगे, वो नहीं मिल पाए। तो उसी को जो है हम राष्ट्रीय कवि संगम में उनसे ही प्रेरणा पाकर इस अभियान में लगे हुए हैं। तो अयोध्या में वहाँ की सरयू नदी का जल और वहाँ की जो है राम जन्मभूमि की जो मिट्टी लेके, जो है पावन मिट्टी को लेके श्रीलंका में अशोक वाटिका में वहाँ की मिट्टी के साथ में करके फिर ये अभियान महाशिवरात्रि वाले दिन 1 मार्च से और फिर जो है रामनवमी वाले दिन में अयोध्या में ये समाप्ति होगी। तकरीबन 6,500 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो पूरे देश में जो है सनातन धर्म का और हमारी संस्कृति या विरासत के पूरे बढ़ावा, उसको पहचान दिलाने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है।